जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक में हम एक एक चैप्टर करके, एक एक अध्याय करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज मैं शुरू करना चाहता हूं भजन संहिता और उसके 30वें अध्याय, भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, साम चैप्टर 30 एंड वर्स नंबर 11। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे विलाप को, मेरे शोक को, मेरी घबराहट को, मेरे दुख को नृत्य में बदल डाला है। मित्रों, याद रखिएगा कि हमारा प्रभु बदलने वाला परमेश्वर है। ही इज ए गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसने चीजें बना दी हैं, बस वो चीजें बिगड़ गई हमारी और आपकी वजह से, लेकिन उसने उसी चीज की एक नई सृष्टि कर दी। यही ताकत है हमारे प्रभु की। आपको याद होगा जब यिर्मयाह पहुंचा उस कुम्हार के घर, तो लिखा है कि जो कुम्हार बासन बना रहा था तो वो बिगड़ गया, तब कुम्हार ने उसी मिट्टी का दूसरा बासन बना दिया। कई बार हमारे दुख हमें इतना परेशान करते हैं कि हम आजिज आ जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, निराश हताश हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम आपको उत्साहित करके भेजना चाहता है कि वो आपके विलाप को, अलग से कोई डांस क्लास नहीं चला रहा है, अलग से कोई कोरियोग्राफी नहीं कर रहा है, वो अलग से कोई नया काम नहीं कर रहा है। उसने उसी विलाप को, फिर से सुनिएगा, आपके उसी दुख को, मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर, आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं कि खुदाबंद उसी परिस्थिति को, उसी सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चाहता है। कहीं बाहर से कुछ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये, हम इधर उधर देखने लगते हैं, यहां से आ जाएगा, वहां से मिल जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, खुदाबंद गॉड इज गोइंग टू चेंज द सेम थिंग दैट हैज बीन बॉदरिंग यू। जो परिस्थितियां, जो दुख आपको परेशान किया हुआ, अब आप मेरे साथ आइए निर्गमन की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। जी हां, आपके सामने पढ़ा तो गया निर्गमन दूसरा अध्याय, लेकिन मैं पहले अध्याय की आखिरी आयत से शुरू करना चाहता हूं। बड़ी कोशिश किया मिस्र के राजा फिरौन ने, दुख दे देकर, बेगारी करवा कर इनके फैलाव को रोका जाए, मगर उल्टा ही होता जा रहा है। जो जो वो दुख देते जा रहे हैं, त्यों त्यों वे बढ़ते जा रहे हैं। इब्री भाइयों को, मिडवाइफ्स को यूज किया, लड़कों को मार डालो, वो भी कामयाब नहीं हुआ, पीछे पड़ा हुआ है। और मैं आज आपसे बहुत व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो दुखों से बिल्कुल अलग हो, जिसके यहां कोई ऐसी परिस्थिति ना हो। बहुत व्यक्तिगत कई एक दुख है मित्रों, आप किसी और से कह नहीं सकते, और एक दुख जाता है और दूसरा चला आता है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड गॉड in your life all the time। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर। क्यों निरंतर स्तुति की जरूरत है? इसलिए कि आपका बैरी शैतान आपको निरंतर परेशान करने की, दुख में डालने की कोशिश करता है। जब वो दो हिकमत काम नहीं की, बेगारी और कठिनाई और दुख और ये बनाओ वो बनाओ, ये काम करो वो काम करो, वो बढ़ते जा रहे हैं। इब्री दाइयों ने भी उसका हुक्म नहीं माना, तो फाइनली उसने मिस्रियों से कहा, निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों, उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। एक नदी थी, नील नदी। ये देखिए आपके सामने, ये उसका एक नक्शा है। The Nile River, estimated at over 4,100 miles long. Beginning at Lake Victoria, the Nile runs through 10 different countries. The river flows northward into the Mediterranean Sea. The Nile supplies over 11 different African countries with water and is considered the longest river in the world. विक्टोरिया झील से निकलती है और
4,500 मील की दूरी तय कर यह भूमध्य सागर में गिरती है, करीबन 6,500 किलोमीटर की दूरी पर। आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने बागे अदन बनाया और लिखा है कि उसके दूसरे अध्याय में, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली और वह वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में विभाजित हो गई। बहुत से जो इतिहास के, बाइबल के इतिहास के जानकार हैं, उनका यह मानना है कि यह नील नदी भी उसी महानद की एक भाग है जो बच गया जल प्रलय के बाद, क्योंकि जल प्रलय में सब कुछ नुकसान हो गया था, सब चीज बर्बाद हो गई थी। लेकिन चूंकि जल प्रलय तो जल से ही नाश हुआ था और नदी जल की ही होती है, तो ये भाग जो था, ये पूरी महानदी नहीं थी, लेकिन ये उस महानद का एक भाग था। जल ही जीवन है मित्रों। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। आप मेरे साथ रहिए। वो मेरे विलाप को नृत्य में बदल डालता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन दायिनी नदी थी मिस्र के लिए। इतनी दुष्टता वाली सोच, जो नदी जीवन दायिनी है, जिस नदी के द्वारा वहां पर फसलें होती हैं, लोग अपने परिवार को चलाते हैं, लोग जिंदा रहते हैं, उसी से पानी उन्हें मिलता था पीने के लिए, खेती के लिए, हर तरीके का, क्योंकि मिस्र तो एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। और उस डेजर्ट में एक जीवन दायिनी जल की नदी बह रही थी और फिरौन ने अपनी दुष्टता में कहा कि उसी नदी को हम मौत की नदी बना देते हैं। जितने इब्रियों के लड़के हैं उनको उस नदी में डाल दो। बहुत अच्छी बात। आज मैं आपको आपके प्रभु की ताकत बताना चाहता हूं कि वो आपके विलाप को, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा विलाप और कौन सा शोक, कौन सा दुख आपकी जिंदगी को बर्बाद किए हुए है। बच्चों का दुख, घर परिवार का दुख, नौकरी चाकरी का दुख, आर्थिक शारीरिक बहुत से दुख हमारे पास है। मगर आज चैलेंज इस बात का है कि हम एक ऐसे खुदावंद को मानते हैं जो हमारे दुखों को ही खुशियों में तब्दील करने वाला प्रभु है। वो अलग से कहीं खुशी नहीं लेकर के आएगा, वो उसी दुख को, दैट्स व्हाट द माइट एंड ऑल माइट ऑफ माय गॉड इज। मेरे प्रभु की यही सर्वशक्तिमान ताकत है कि वो उसी दुख को बदल करके हमारे और आपके लिए खुशियों की बारिश करेगा। नील नदी में डाल दो। वो भूल गया था कि ये नील नदी उसी ने बनाई थी जिसकी वो खिलाफत कर रहा था। अरे किनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? जिसने ये नील नदी बनाई है ना, उसी ने इन इब्रियों को, इन इस्राएलियों को, इस याकूब, इब्राहिम, इसाक और याकूब के वंश को आशीष दी थी। आकाश के तारागण, बालू के किनकों के समान तुम्हारे वंशज होंगे। किसको बर्बाद करने के चक्कर में हो? किसको कम करने के चक्कर में हो? मित्रों, हमारे और आपके लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी आशीष दी है। उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, मैं आ रहा हूं तुमको ले जाने के लिए। मित्रों, जब इतनी बड़ी आशीष हमारे साथ है, वो आएगा, हमको ले जाएगा। हम किस बर्बादी की बात कर रहे हैं? हम किस दुख की बात कर रहे हैं? हम किस शोक की और किस विलाप की बात कर रहे हैं? जब उसने कहा मैं आऊंगा, ले जाऊंगा, तो ये उसका काम है कि हमको संभाले, हमको सुरक्षित रखे। क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर हम बर्बाद हो जाएंगे, तो वो लेने किसको आएगा? कितनी बड़ी एक योजना उसकी हमारे और आपके लिए है। और इसने कहा नील नदी में लड़कों को डाल दो। मगर वो भूल गया कि जो मंशा उसने हानि की थी, उसी को प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने लाभ के लिए कर दिया। और इस बात का जिक्र 50वें अध्याय, उत्पत्ति का 50वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का 50वां अध्याय, जहां पर यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि यद्यपि 50वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, 50th chapter of Genesis, the last chapter of Genesis and verse number 20, यद्यपि तुम लोगों ने, भाइयों ने
अपने सगे संबंधियों ने तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, और मैं नहीं जानता हूं कि कौन आपके लिए बुराई का विचार कर रहा है, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से गवाही देना चाहता हूं। बहुतों ने, मेरे अपनों ने, मेरे अपने सगे संबंधी भाइयों ने मेरे साथ बुराई का विचार किया, मगर खुदावंद ने उसी बुराई को, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुमने तो बुराई का विचार किया, मगर परमेश्वर ने कहा इसी बात में, यही यूसुफ था जिसको तुमने बेचा था, यही यूसुफ था जो पोतीफर के घर में लांछन के द्वारा निकाला गया और बंदी गृह में रखा गया। 2 साल वो बंदी गृह में रहा, यही यूसुफ था। तुमने बुराई और हर बार बुराई सोची, मगर खुदावंद ने उसी यूसुफ को, कोई दूसरा यूसुफ नहीं पैदा किया। कह रहे कोई बात नहीं, वो यूसुफ तो बेच दिया गया, वो तो गुलामी में चला गया, वो तो पोतीफर के यहाँ है, अब उसको तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है, वो तो अब मिनिस्ट्री में आ ही नहीं सकता है, वो तो एक मिस्री के यहाँ रह रहा है, एक गुलाम की हैसियत से रह रहा है, वो क्या प्रचार करेगा, वो क्या चर्च बनाएगा, वो क्या लोगों को। परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। वही नील नदी जिसमें वो उसने कहा लड़कों को डाल दे। बहुत अच्छी बात। परमेश्वर, याद रखिएगा, आवर गॉड इज ए गॉड दैट लव्स चैलेंजेस। हमारे प्रभु को चुनौतियां बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में पहचाना है। जब कहीं से कोई आसरा और भरोसा नहीं दिखाई देता, जब हमारा विलाप इतना बढ़ जाता है कि विलाप के आगे हमें सिर्फ विलाप ही दिखाई देता है, खुदावंद कहता है वेरी गुड, अब मैं इसी विलाप को नृत्य में बदलूंगा, तुम्हारे डांस में बदलूंगा। आई विल टर्न योर मॉर्निंग इनटू डांसेस। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि किस प्रभु की आप उपासना कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आपकी ये मॉर्निंग, आपका ये शोक, आपका ये विलाप अभी तक आपके डांस में क्यों नहीं तब्दील हुआ है? अगर आप सच्चे प्रभु के मानने वाले हैं तो आपके उसी विलाप को ये बदल करके आशीषों का सोता बना देगा। जी, उसी नील नदी में आपने दूसरा अध्याय पढ़ा, सुना आपने, वो कहानी भी आपने सुनी। एक लेवी के वंश ने लेवी की स्त्री को ब्याह लिया, और मैं अगली बार और डिटेल में जाऊंगा मूसा की जिंदगी के बारे में, लेकिन आज मेरा विषय यही है कि वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलता है। मैं नहीं जानता हूं कि कितना विलाप आपकी जिंदगी में है, लेकिन मुझको एक चीज मालूम है कि वो मेरे, और मित्रों, मैं किसी किस्से कहानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में भी बहुत शोक आया था, बहुत विलाप आया था। मेरे अपनों ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, मेरे बहुत करीबियों ने मुझे छोड़ दिया, धोखा दे दिया मित्रों, और मैं भी विलाप में चला गया था, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था, मेरे पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो उसको खुदावंद एक चुनौती के रूप में लेता है। तुमने तो बुराई का विचार किया था, मगर परमेश्वर ने उसी में भलाई का विचार किया है। परमेश्वर ने इस बासन को जो बिगड़ गया था, उसने इसी मिट्टी का एक दूसरा बासन बना करके रख दिया है। एक गोलियात नाम का बहुत बड़ा जायंट था। मार देंगे, काट देंगे, डराया हुआ था। परिस्थितियां विलाप वाली परिस्थितियां थी। जो सेना थी इस्राएलियों की, उनके लिए विलाप वाली सेना थी। लेकिन शायद गोलियात भूल गया था कि ये इस्राएली उस प्रभु के मानने वाले हैं जो हमारे दूसरों के बुरे विचार को भलाई में बदल देता है। वो इनके विलाप को नृत्य में बदलने वाला, और बहुत जल्दी बदलने वाला है। और आपको मालूम है, दाऊद वहां पहुंचता है, और दाऊद ने गोफन उठाया, 5 पत्थर उठाए, वो सब कहानी आपको मालूम है। मैं आगे ले चलना चाहता हूं आपको, सुनिए। उस गोफन से उसने पत्थर चलाया, उसके माथे पर लगा, वो वहीं धाराशाही हो गया। मगर दाऊद वहीं तक नहीं रुका। मैं पढ़ना चाहता हूं 1 सामुएल उसका 17वां अध्याय और उसकी 51वीं आयत। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ, सुनते रहिएगा, और उसके झोले में, चूंकि एक पत्थर तो चला दिया था, 4 पत्थर बचे थे, उसी पत्थर को लेकर के उसको खूब कूचने जी नहीं, वो आपके विलाप को
जानते हैं जो डीलडॉल था इसका गोलियात का, और उसके जो हथियार थे, भाला और तोप और ये और तलवार, यही विलाप बने हुए थे। यही डर का कारण, विलाप कहां से आता है? डर होता है तो विलाप हो जाता है। यही विलाप का कारण, शोक का कारण, डर का कारण, भय का कारण बने हुए थे। परमेश्वर ने कहा मैं उसी विलाप को, ना 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 ना, अलग से नहीं, मैं उसी विलाप को नृत्य में बदलूंगा। और तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी, किसकी तलवार? उसकी तलवार। किसकी? गोलियात की तलवार। अरे भाई, वो तलवार तो शोक पैदा कर रही, मगर वो तलवार तो विलाप पैदा कर रही, वो तो भय और डर पैदा कर रही। ये शख्स, ये परिस्थिति, ये जिंदगी की ये घटनाएं तो मेरे लिए शोक, मेरे लिए डर पैदा कर रही है। कोई बात नहीं, हम एक ऐसे प्रभु के मानने वाले हैं कि वो उसी भय को, उसी डर को निडरता में बदलेगा। लिखा है उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया। सुना आपने? उसी की तलवार उसी का घात का कारण बन गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे प्रभु के लोगों का सामना कर रहा था जो प्रभु नृत्य, विलाप को नृत्य में बदलना जानता है, जो नील नदी को मूसा देना जानता है। उसी नील नदी में जिसमें इब्रियों के बच्चों को, लड़कों को डाल के वो मार डालना चाहता था, खुदावंद ने कहा उसी में से मैं मूसा निकाल करके लेके आऊंगा, उसी में से मैं छुटकारा निकाल करके लेके आऊंगा। चूमा लेकर के पकड़वाया। विचार था विरोध का, विचार था पकड़वाने का, विचार था बुराई का, मगर उसी चूमने ने, जिसको उसने पकड़वाने के लिए इस्तेमाल किया, वही चूमा बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बन गया। हमारे और आपके लिए वो छुटकारे का कारण बन गया। ले गए उसको पिलातुस के दरबार में, क्रूस दो, क्रूस दो। पिलातुस ने कहा कोई बात नहीं, इसको पिटवा करके, इसको कोड़े लगवा करके छोड़ देते। सोचा बुराई था। मित्रों, वह हमारे विलाप को नृत्य में बदल डालता है। उन लोगों ने सोचा कि इसको कोड़े लगा दो, कोड़े लगा दोगे तो शायद ये शांत हो जाएंगे, कोड़ों से इसका शरीर छल्ली कर दो। मित्रों, एक एक कोड़ा जो उसको पड़ रहा था, वो मेरे विलाप को नृत्य में बदल रहा था। Every whip that was lashing on the back of Jesus, जो उसने बुराई के लिए सोचा था, जो उसने उसको दर्द देने के लिए सोचा था, उसी दर्द ने मेरे दर्द को आराम दिला दिया। एक एक कोड़ा मेरी बीमारी का इलाज बन गया। मित्रों, एक एक whip, एक एक कोड़ा जो उसके पीठ पर पड़ रहा था, 39 कोड़े कहते हैं, और 39 तरह की बीमारी, एक एक कोड़ा हमारे लिए नजात बन गया। मित्रों, हमारे लिए शारीरिक आपदाओं से, शारीरिक बीमारियों से छूटने का एक कारण बन गया। हमारे विलाप को उसने नृत्य में बदल डाला। क्रूस पर लटका दिया, कीलों से ठोक दिया। जब सब हो गया तो सूबेदार आया, देखे ये मरा है कि नहीं मरा है। क्रूस पर चढ़े हुए एक इंसान, जो पीठ पर जिसके कोड़े हैं, सर पर कांटों का ताज है, मुंह पर थूका गया। एक एक दुख जो उसको दिया जा रहा था, मित्रों, मेरे और आपके लिए वो नृत्य का कारण बन रहा था। I can dance this morning and this moment because he has turned my morning into dance. उसके मार खाने से, उसके दुख उठाने से मेरा दुख दूर हो गया। मित्रों, पिलातुस ने सोचा कि ये कोड़े इनको मार दे। वो सोच भी नहीं पाएगा कि ये कोड़े दुनिया के लोगों के लिए चंगाई की वजह बन जाएंगे। सूबेदार ने उसके पांजर में भाला छेदा। सोचिया कितना दुख, कितना विलाप। ये क्या कर रहे हो?
अरे जो आदमी ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ा हुआ, जिसको तुमने इतनी यातनाएं दी हैं, उसे सोचा कि भाला मार देते हैं, एक और दुख दे देते हैं। क्या तुम दुख दोगे? वहां से लहू और पानी की धार बह निकली मित्रों। वो लहू और पानी की धार मेरा और आपका नजात था। लहू की आखिरी बूंद उसने बहा दी। सूबेदार ने तो सोचा कि सूबेदार अपनी बुद्धि लगा रहा था, देखे ये मरा है कि नहीं मरा है। लेकिन खुदावंद ने उसी सोच को हमारी और आपकी नजात में बदल करके रख दिया। फिरौन, तुम सोच रहे हो कि नील नदी में डालने से इब्रियों के बच्चे खत्म हो जाएंगे, इब्रियों का फैलाव खत्म हो जाएगा, उनकी बरकतें सिकुड़ जाएंगी। तुम गलत हो। तुमने एक चैलेंज दिया है, एक चुनौती दिया है, और आज अपनी समस्याओं से कह दीजिए, समस्याओं, तुमने गलत आदमी को चुनौती दी है। मैं एक ऐसे प्रभु का मानने वाला हूं, मैं एक ऐसे प्रभु की मानने वाली हूं जो चुनौतियों का प्रभु है, जो चुनौतियां स्वीकार करता है। वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलेगा। हमें अलग से कोई डांस नहीं सिखाएगा, लेकिन मेरी परिस्थितियां वो बदल करके रखेगा। यहोवा परमेश्वर ने उसी आग को जो शद्रक और मेशक और अबेदनगो की हानि के लिए तैयार की गई थी, 4 गुना धधकाई गई थी, उसकी विकरालता बढ़ा दी गई थी। खुदावंद ने कहा एक काम करते हैं, बाहर बचाए तो क्या बचाए, इसी आग में जो इनकी बुराई के लिए, इनको बर्बाद करने के लिए, इनको नष्ट, इनको जलाने के लिए जो है, मैं इसी के अंदर एक उद्धार पैदा करना चाहता हूं। परमेश्वर का एक पुत्र वहां पर मौजूद हो गया। जो शेर का गड्ढा खोदा गया था डैनियल के लिए कि उसके अंदर बर्बाद कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा, शेर हड्डी की हड्डी चबा जाएंगे, उसी गड्ढे को, उसी शेर के गड्ढे को खुदावंद ने पुलपिट बना करके रख दिया, प्रचार का एक माध्यम बना दिया। मैं जानता हूं कि कितना शोक है आपके अंदर, और शैतान ने आपकी जिंदगी को शोक से भरा। मित्रों, अगर शोक है, दुख है, अगर परिस्थिति आपके विपरीत है, तालियां बजाना शुरू कर दीजिए, आनंद और आनंदित और मगन होना शुरू कर दीजिए। आपका छुटकारा निकट है, आपको एक नजात मिलने वाली है। खुदावंद आपके विलाप को नृत्य में बदलने वाला है। बहुत अच्छा, तुमने नील नदी में डालने के लिए कहा ना, तो इस इब्री स्त्री ने कहा बहुत अच्छा, हम नीली नदी में डाल देते हैं। मूसा को उसने एक टोकरी बनाई और नील नदी में ही डाल दिया। खुदावंद ने कहा उसी नील नदी से मैं छुटकारा निकाल करके, जिस नील नदी को तुमने एक मौत की नदी बनाई, उसी नदी को मैं एक जीवन की नदी बना देता हूं। वहीं से छुटकारा आएगा। और फिरौन, तुमने जो सोचा उसको मैंने पलट करके रख दिया, क्योंकि मेरी बरकतें तुम्हारी श्राप से, तुम्हारी बुराई से कहीं बड़ी हैं। और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, जा तू भी ऐसा ही कर, जा प्रभु पर विश्वास कर। आप भी कर सकते हैं। यू आर वैल्यूएबल, ही डाइड फॉर यू एंड मी। आपकी जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं, दुआ कीजिए, खुदावंद इसी कठिनाई और परेशानी को जिंदगी बना दीजिए, मेरे लिए एक मौका दे दीजिए, एक अवसर बना दीजिए इसको, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जय मसीह।